हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यार से परिवार संसारपुर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 8 की गणित, जो कि आपका अभ्यास है 18E। ठीक है, इसमें 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। सातों क्वेश्चनों को आज के ही क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो शंकु से संबंधित है। शंकु कैसा होता है? शंकु एक चोकर के टोपी के आकार का होता है। आप देख सकते हैं, आपके सामने आकृति भी बनी हुई है। ठीक है, और आपको इसमें मात्र 3 से 4 सूत्र याद रखने हैं और इस तरह से आपका कुछ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सूत्र, पहला नंबर। ठीक है, लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ फार्मूला होता है पाई आर एल। एल क्या है? एल है तिर्यक ऊंचाई, ये वाली को तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। इसे हाइट यानी कि सीधी ऊंचाई बोलते हैं, एच। ठीक है, और ये आपकी त्रिज्या हो जाती है। और दूसरा फार्मूला हो जाएगा आपका शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होता है फार्मूला पाई आर, कोष्टक में हो जाता है एल प्लस आर। ठीक है, तीसरा हो जाएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये 3 सूत्र है, बस इन 3 सूत्रों को आपको याद रख लेना है। एक सूत्र आपका और छोटा सा है, जो कि तिर्यक ऊंचाई का, तिर्यक ऊंचाई का। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई फार्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला तब यूज किया जाता है, जैसे मान लीजिए हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी है और हमें हाइट, ऊंचाई और त्रिज्या दी गई है, या हमें त्रिज्या निकालनी है और तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई दी गई है। ठीक है, तो 3 एल एच और आर यानी तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या में से कोई आपको 2 दिया होगा और एक आपको निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए इन फार्मूलों को आप नोट कीजिएगा और इसके बाद इसको करते हैं हम रफ। ठीक है, इसको करते हैं हम रफ, और इसमें आपका पहला फार्मूला ही लगने वाला है। देखिए कैसे लगेगा, हमें क्या क्या दिया गया पहले हम देखते हैं। पार्श्वांकित चित्र में दिए गए शंकु का वक्र पृष्ठ याद कीजिए, शंकु का वक्र पृष्ठ का ही फार्मूला है। ठीक है, जबकि VO बराबर 15 सेंटीमीटर, VO जो कि हाइट है, OB जो कि त्रिज्या है, ये हमें दी गई है। ठीक है, हमें H दिया गया है 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी गई है 8 सेंटीमीटर। बस इसमें वैल्यू रखना है। पाई का मान हो जाता है आपका 22/7, आर की वैल्यू 8, एल की वैल्यू दी गई है 15। ठीक है, इनका आपस में गुणा कराइए, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17 गुणे 15 बटे में आपका 7। अब कटेगा तो है नहीं। ठीक है, अब इनका अपन गुणा करा लीजिए। 15 छक्का 90 के 0 हासिल आपका हो जाएगा 9, 15 सते 105, 105 इसका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110 और 4 14, 114 के 4 हासिल 11। अब 15 के अंदर 15 10 25 1 26 बटे में आपका 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। या तो फिर इसका इसमें भाग दे दीजिए। ठीक है, अथवा करके इस प्रकार से लिख भी सकते हैं कि अथवा 7 का भाग दीजिएगा। 7 जैसे ही भाग देंगे तो 7 त्रिक 21, कितनी बार जाएगा 7 त्रिक 21, 5 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 5, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5 बढ़ेगा 54 हो जाएगा। और 7 8 56 होता है, 7 7 49, 7 7 49 कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया, अभी 50 हो गया। फिर 7 7 49 दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 7 1 9 7 3 बढ़ेगा 7 चौको 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, या आपका ये आंसर हो जाएगा। दोनों सही है, आप इतना हल करेंगे तब भी सही है, इतना हल करेंगे तब भी सही है, आपको बराबर नंबर दिए जाएंगे। ठीक है,
तो उम्मीद है कि ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि एक शंकु का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर है। यदि आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, शंकु का आयतन दे दिया है और आधार की त्रिज्या दे दी गई है। ठीक है, तो हमें जो त्रिज्या दी गई है r, वो है आपका 5 सेंटीमीटर और शंकु का आयतन हमें दिया गया है, शंकु का आयतन क्या दिया गया है, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहां पर हमें शंकु के आयतन का फार्मूला लगाना है। क्यों? क्योंकि हमें निकालना उसका वक्र पृष्ठ। ठीक है, किसका, शंकु का। यदि आप देखें कि शंकु का वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। जबकि हमें आर पता है, एल नहीं पता, तो हमें पहले एल निकालना होगा, उसके बाद हम फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 100 पाई। तो पाई से आपका इधर पाई कट जाएगा। ठीक है, और 1/3 गुणे आर की वैल्यू आप देख सकते हैं कितना, 5 गुणे 5 है, और गुणे में आपका h बराबर में आपका 100 है। तो यहाँ से h बराबर आएगा 100 गुणे 3 बटे में 5 बचा 25, तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो h बराबर हो जाएगा 4×3 12 सेंटीमीटर। तो हमें r पता, h पता, पहले हम l का फार्मूला लगा लेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, इसको तो हम बाद में लगाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई जिसे हम L से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला होता है L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो L स्क्वायर बराबर h की वैल्यू आप देखेंगे कि 12 है, 12 का होल स्क्वायर, r 5 है उसका स्क्वायर, तो L बराबर 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, स्क्वायर यदि हम हटा देते हैं तो इससे पहले जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 169, स्क्वायर हटाएंगे अंडा रूट लग जाएगा, इससे L बराबर निकल के आएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसका फार्मूला लगा देंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू आप रखना चाहें तो रखें, ना रखना चाहें तो ना रखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आर की वैल्यू हमें दी गई कितनी, 5, और एल की वैल्यू है 13, तो ये हो जाएगा 13 × 5 = 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की दूसरा क्वेश्चन भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि एक शंक्वाकार तंबू के निर्माण के लिए 265 वर्ग मीटर किरमिच की आवश्यकता पड़ती है। किरमिच मतलब तिरपाल। ठीक है, यदि शंकु की तिरछी ऊंचाई 12 मीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार का कोई एक शंकु बनाया गया, शंक्वाकार तंबू बनाया गया। ठीक है, इस प्रकार का शंक्वाकार तंबू बनाया गया जिसकी तिरछी ऊंचाई ये वाली 12 मीटर है। ठीक है, ये 12 मीटर है और ये ऊंचाई हमसे पूछा गया है। मान लेते इसकी ऊंचाई क्या है, h है। हमें त्रिज्या भी नहीं पता है, लेकिन इसका वक्र पृष्ठ पता है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगी हुई है, तिरपाल लगी है, चारों तरफ क्या लगी है, तिरपाल लगी है। तो एक प्रकार क्या बन जाता है, शंकु का वक्र पृष्ठ बन जाता है। तो लिखेंगे शंक्वाकार तंबू का
तंबू का वक्र पृष्ठ कितना दिया गया है? 264 मीटर स्क्वायर। और शंकुआकार तंबू का वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा? पाई आर एल 264। पाई की वैल्यू रखेंगे तो 22/7। आर की वैल्यू देखिए हमें पता नहीं है, लेकिन एल की वैल्यू पता है कितनी? 12। और ये हो जाएगी 264। हमें आर का मान निकालना है, तो आर बराबर 264 गुणे 7 बटे में आपका आ जाएगा 22 गुणे 12। तो 12 एक अन्नम 12, 12 दूनी 24, 2 बढ़ेगा, 12 दूनी 24, 22 से 22 कट जाएगा। तो यहां से आर बराबर आपका निकल के आया 7 मीटर। त्रिज्या कितनी निकल के आई? 7 मीटर। ठीक है, अब हमें त्रिज्या पता चल गई। और एक बात हमें और दी गई है, क्या? तिरछी ऊंचाई, यानी कि एल बराबर हमें दिया गया कितना? 12 मीटर। हमें एच निकालना है, तो यहां पर हम तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला लगाएंगे। कौन सी? तिर्यक ऊंचाई, जो कि कौन सा है? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर एच हमें ज्ञात नहीं है, जबकि हमें आर ज्ञात है। आर है 7, तो 7 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। एच स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, धन श्रेणी में आ जाएगा, -49 बराबर एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर घटाएंगे इसको तो आ जाएगा आपका 95। स्क्वायर हटाएंगे √95 आ जाएगा। यानी इसकी जो ऊंचाई निकल के आई कितनी? 95 आई। यदि इसका रूट आप निकालना चाहे तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, जो कि कितना आ जाएगा? 9.75 मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि एक जोकर की टोपी शंकु आकार है। यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो और उसके गोल सिरे का परिमाप 56 सेंटीमीटर हो, तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि जोकर की टोपी इस प्रकार की होती है, शंकु आकार। ठीक है, इस प्रकार की होती है। ये गोल सिरे जो परिमाप दिया गया है, जिसका फार्मूला होता है 2πr, वो दिया गया है 56 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें जो कपड़ा लगा है किनारे किनारे वो दे दिया गया है। तो लिखेंगे टोपी का, शंकुआकार टोपी का वक्रपृष्ठ, शंकुआकार टोपी का वक्रपृष्ठ क्या होता है? कितना दिया गया है? 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका फार्मूला होता है 2πr। ठीक है, किसका? अच्छा, ये शंकुआकार वक्रपृष्ठ है, क्या होता है? πr/l। क्या हो जाता है? πr/l। ये हमें कितना दिया गया है? 840 दिया गया है। ठीक है, हमें ना आर पता है ना एल पता, लेकिन एक बात पता है। क्या पता है? ये पता है, इसका परिमाप पता है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे कि इसको जो है, चलिए इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 1 बना लीजिएगा। तो लिखेंगे गोल सिर का परिमाप, यहां पर लिख देते हैं गोल सिर का परिमाप कितना दिया गया है? 56 सेंटीमीटर। फार्मूला होता है 2πr, कितना है? 56। इसे हम काट देंगे।
दो एक अन्नम दो, दो दूनी 4, दो अठे 16, जिससे पाई आर की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 28 सेंटीमीटर। अब इसका मान यहाँ पर रख दीजिए, तो लिखेंगे पाई आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो किसका मान, पाई आर का मान इतने का, जो कि कितना है 28, 28 गुणे एल बराबर कितना है 84, डबल 84 जीरो, यानी 28 इक्का 28, 28 तिक्को 84 जीरो, तो एल बराबर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। और यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन से काटा जाए जिसकी प्रत्येक कोर 12 सेंटीमीटर लंबी हो। यानी प्रत्येक कोर यानी कि लंबाई किससे काटा जाना है, घन से। अब घन आपको पता है किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का घन होता है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब ये आपकी भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर है ये भुजा, ये भी आपकी कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। अब इससे बड़ा सा बड़ा शंकु इस प्रकार से काटा जा सकता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे जो व्यास है किसका, शंकु का, वो है आपका 12 सेंटीमीटर, जबकि त्रिज्या इसकी आधी होती है 6 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं ऊंचाई टोटल कितनी 12 सेंटीमीटर। इसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई आर की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी है 6 है, तो 6 गुणे 6 गुणे ऊंचाई है 12। ठीक है, 3 एक अन्नम 3, 3 चौको 12, तो ये रहा आपका 36 पाई, 36 पाई गुणे में आपका 4, इसका इसमें गुणा करा दीजिए, तो 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, चढ़ते 12 2 14, तो 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका आयतन हो जाएगा। और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिएगा बस। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया यदि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमें जो जो दिया गया उसे हम लिख देते हैं। आर बराबर हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर, हमें एल भी नहीं पता है, तो पहले में एल निकालना होगा। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई, तो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला लगाएंगे। तिर्यक ऊंचाई फार्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यदि इधर से हम स्क्वायर हटा देते हैं तो इसके ऊपर लग जाता है अंडर रूट, तो एल बराबर अंडर रूट एच का मान है 4, 4 का स्क्वायर, आर का मान है 3, 3 का स्क्वायर, तो एल बराबर 4 चौक 16, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा अंडर रूट 25। तो एल बराबर कितना आ जाएगा 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या था, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, जो कि फार्मूला होता है पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। ठीक है, तो पाई
आर की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी है, 3 है, तो ये हो जाएगी 3। एल का मान 5 आया है, 5 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई, और ये हो जाएगा आपका 8, तो 8 त्रिक 24, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि 1 से 6 तक के तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गए होंगे। समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, इससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि एक लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ 301 सही 5/7 मीटर है तथा आधार की त्रिज्या 6 मीटर है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो हमें क्या दिया है, त्रिज्या दे दी गई है, आर बराबर कितना है, 6 मीटर। ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया गया है, 301 सही 5/7। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर बराबर, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले 7 का इसमें गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद इसको जोड़ देंगे। तो देखिए 7 एक अन्नम 7, ये हो जाएगा 0, और 7 त्रिक 21 प्लस ये आपका 5 हो जाएगा, बटे में आपका आ जाएगा 7। इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, ऊपर वाले को जोड़ देंगे। अब यहाँ पर कुछ वैल्यू रखिए, पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं 22/7, आर की वैल्यू आपको पता है 6 है, एल ज्ञात नहीं है, और ये भी 6 आ जाएगा, बराबर में इसको हल करें, जोड़ें, तो हो जाएगा 21, 7 5 12 आ जाएगा। ठीक है, बटे में 7, तो ये आपका 7 से 7 तो कट ही जाएगा, बाकी जो बचता है उसे हम हल करते हैं। एल प्लस 6 बराबर 21 12, बटे में आपका ये आ जाएगा 22, और गुणे में 6। ठीक है, तो इसको हम कितने से काट, चलिए हम 2 से ही काट देते हैं। 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, एक में जाएगा नहीं भाग तो 0, 2 पंचे 10 हो जाएगा, एक बढ़ेगा 2 छंग 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब इसको कितने से काट सकते हैं, हाँ 11 से, 11 एक अन्नम 11, 11 एक अन्नम 11, और यहाँ ये हो जाएगा 11 9 99, 6 बढ़ेगा 11 छक 66। ठीक है, इसके बाद आपके पास बचता है एल प्लस 6 बराबर में 96 बटे में आपका 6। इसको और आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एल प्लस 6 बराबर, इसको काटें, 6 से कट जाएगा क्या, हाँ कट जाएगा, 6 का नाम 6, 6 का नाम 6, 3 बढ़ेगा 6 छंग 36, तो हो जाएगा 16 आ जाएगा। धन शरण में जाएगा तो एल बराबर 16 माइनस 6, तो एल बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये आपका एल रहा, और आर बराबर दिया गया है 6 मीटर। हमें शंकु की ऊंचाई निकालनी है, तो लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, एल स्क्वायर बराबर कितना होता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर, एच की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस आर की वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 बराबर एच स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, धन शरण में आएगा तो 100 माइनस 36 बराबर एच स्क्वायर, तो बचेगा आपके पास 64, स्क्वायर हटा देते हैं तो अंडर रूट लग जाएगा, जिससे एच बराबर आ जाएगा 8, किसमें, मीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में, तो ये भी आपका मीटर में ही रहेगा। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी आ गई, 8 मीटर। तो ये हो गया आपका आंसर बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास बच्चों समझ में आ गई होगी, और कल की क्लास आपकी दक्षता अभ्यास है, इसके बाद पूरी तरह से आपकी कक्षा 8 की गणित समाप्त हो जाएगी। ठीक है,
आप एक एक चैप्टर की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाकर। ठीक है, आपको एक एक चैप्टर के सारे वीडियो को प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। ठीक है, वीडियो को क्या कर देना है, शेयर जरूर कर देना है, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, जो कि आपका कल का जो चैप्टर होगा वो होगा दक्षता अभ्यास। ठीक है, तो उसे देखना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।